Good morning, students. Today we will start our third chapter, Discovering Truth. The saga continues. In this chapter, you just see what I'm reading. He was just a teenager when he died, the last heir of a powerful family that had ruled Egypt and its empire for centuries. कि जब उसकी मृत्यु हुई वह एकमात्र किशोर था, वह एक शक्तिशाली परिवार का अंतिम उत्तराधिकारी था. He was laid to rest, laden with gold, and eventually forgotten since the discovery of his tomb in 1922. The modern world has speculated about what happened to him, with murder being the most extreme possibility. कि उसे सोने से लाद कर जिसने मिस्र और उसके साम्राज्य पर अनेकों शताब्दियों से शासन किया था, उसे सोने से लाद कर दफना दिया गया और भुला दिया गया. Now leaving his tomb for the first time in almost 80 years, Tutwa has undergone a CT scan that offers new clues about his life and death and provides revised data for an accurate forensic reconstruction of the boyish Praha. इसमें यह बता रहा है कि आधुनिक संसार ने यह अंदाज़ा लगा लिया था कि उसके साथ क्या घटित हुआ था, जिसमें से हत्या एक संभावना थी. अब लगभग 80 साल के बाद सबसे पहली बार उसने अपने मकबरे से बाहर निकलना और टुट को सीटी स्कैन किया, जिससे उसके जीवन और मौत के बारे में नए तथ्य हमारे सामने आए और उस छोटे बादशाह के बारे में ठीक और वैज्ञानिक आंकड़ों के उपलब्ध करवाए गए. इसके बाद है An angry wind stirred up ghostly dust devils as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of the King. Dark valleys cloud had scudded across the desert, shy all the day, and now were veiling the stars in cascade grey. इसमें ये बताया गया है कि जब राजा टूट को प्राचीन कब्रिस्तान, जो राजाओं की घाटी के नाम से जाना जाता है, में स्थित कब्र से बाहर निकलता गया तो एक प्रचंड हवा ने धूल के राक्षस को झकझोर दिया. सारे दिन भर काले रंग के बादल रेगिस्तान में के आकाश में छाए रहे और अब भूरे रंग की टोकरी में तारों को ढक रहे थे. कि It was 6 p.m. on 5 January 2005 कि 5 जनवरी 2005 को 6 बजे थे. The world's most famous mummy glided head first into a CT scanner brought here to probe the lingering medical mysteries of this little understood young rulers who died more than 3,300 years ago. कि संसार के सबसे प्रसिद्ध मामी को चमकीला सिर पहली बार CT स्कैन में चमका, जिसे वहाँ इस युवा सम्राट के जीवन के रहस्यों को जानने के लिए लाया गया था, जो 3300 से ज़्यादा वर्षों से पहले मर गया. इसके बाद है ऑल आफ्टरनून द यूजुअल लाइन ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड had descended into the cramped rock-cut tomb some 26 feet underground to pay their respects. They gazed at the murals on the walls of the burial chamber and peered at Tut's glide face, the most striking feature of his mummy-shaped outer coffin led. कि सारी दोपहर बाद संसार के सभी भागों में भ्रमणकारी एक साधारण पंक्ति में एक चट्टानों को काट कर बनाए गए मकबरे के नीचे उतरे, लगभग 26 फुट भूमि के अंदर, ताकि वे अपना सम्मान अदा कर सकें. उन्होंने कब्र कक्ष की दीवारों पर बने चित्रों को ध्यान से देखा और टुट के चमकदार चेहरे को देखा. Some visitors read from guidebooks in a whisper. Others stood silently, perhaps pondering Tut's untimely death in his late teens, or wondering with a shiver if the pharaoh's curse, death, or misfortune falling upon those who disturbed him was really true. कि कुछ दर्शकों ने फुसफुसाहट में निर्देशिका पुस्तक को पढ़ा, दूसरे चुपचाप खड़े रहे. शायद वे टुट को उसकी किशोर अवस्था में अकाल मृत्यु के बारे में सोच रहे थे कि किस तरह से वो अपने जवानी के दिनों में जल्दी ही मर गया था, और एक कंपकपी के साथ हैरान थे कि क्या जो है ये इसकी हैं फ़राओं को मौत और अथवा दुर्भाग्य का अभिशाप था. क्या वह वास्तव में सच था? द ममी इज़ एन
The mummy is in very bad condition because of what Carter did in the 1920s, said Jahi Hawass, Secretary General of Egypt's Supreme Council of Antiquities, as he leaned over the body for a long first look. जैसे ही उस पर एक लंबी दृष्टि डालने के लिए उसके शरीर पर झुकते हुए जाही हवास, सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट्स सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज़ ने कहा, जो कुछ कार्टर ने 1920 के दशक में किया उसके कारण मम्मी बहुत बुरी हालत में है। कार्टर हावर्ड कार्टर ब्रिटिश पुरातत्ववेत्ता जिसने वर्षों तक असफल प्रयास के बाद 1922 में टूट का मकबरा खोजा था। Tut's tomb, after years of futile searching, its contents through hastily ransacked in antiquity were surprisingly complete. कि वे पूरी तरह से मतलब खोजने के बाद क्या था, इसके अंदर की जो चीज़ें थी वो जल्दबाजी में पुराने समय में लूटी गई थी। मतलब जितनी भी इसके अंदर चीज़ें मिली थी वो पहले लूटी हुई सारी चीज़ें थी। लेकिन आश्चर्य इस चीज़ का था कि वे अपने पूर्ण रूप में थी, मतलब जैसी उनको लूटा था वे वैसी ही थी। They remain the richest royal collection ever found and have become part of the Pharaoh's legends. Stunning artifacts in gold and their eternal brilliance meant to guarantee resurrection caused a sensation at the time of the discovery and still get the most attention. कि वे अपने पूर्ण रूप में थी, वे राजसी वस्तुएं आज तक मिली सबसे अधिक समृद्ध वस्तुओं का संग्रह थी और फ़राओं की दंत कथाओं का एक हिस्सा बन गई थी। खोज के समय सनसनी का एक कारण सोने की स्तंभित करने वाली हस्तकृतियाँ, उनकी हमेशा से बनी रहने वाली चमक की पुनर्जीवन की गारंटी थी। एंड बट Tut was also worried with the everyday things and he did want in the afterlife board games of bronze razor lining undergarments, case of food and wine कि और आज भी उनका सबका ध्यान आकर्षित करती हैं। परंतु टुट को भी रोज़ाना प्रयोग में आने वाली जो मतलब वस्तुएं थी, मतलब रोज़ाना प्रयोग में आने वाली वस्तुओं के साथ दफनाया गया था जिसकी उसे जीवन के बाद ज़रूरत पड़ेगी। शतरंज या पासे जैसा खेल, एक कांसे का उस्तरा, लिनन के अंत वस्त्र, भोजन व शराब के डिब्बे। इसके बाद है आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द Pharaoh's funerary treasures, कार्टर began investigating his 3 nested coffins कि फ़िरौन के दफन किए गए खजाने को महीने तक ध्यानपूर्वक जांच करने के बाद कार्टर ने उसके 3 कवचों में रखे उसके ताबूत की जांच करनी शुरू कर दी। पहले को खोलने पर एक कफन आया जो विलो और जैतून के पत्तों का माला, जंगली अजवाइन, कमल की पंखुड़ी और मक्के के फूलों से सुसज्जित था। मतलब इन सब चीज़ों से वो मिलकर बनाया गया था। इसके बाद है when he finally reached the mummy though he ran into a trouble, और जब वह अंत में मम्मी तक पहुंचा तो उसे काफ़ी कठिनाई में पड़ गया था। The ritual resins had hardened cementing Tut to the bottom of his solid gold coffin. No amount of legitimate force could move them. Carter wrote later what was to be done कि वह मतलब इस चक्कर में पड़ गया था कि अनुष्ठान में प्रयोग किया गया चिकना पदार्थ कठोर हो गया था और जिसने टूट को उसके ठोस होने के साथ के ताबूत की तली में सीमेंट की तरह जमा दिया था, किसी भी मात्रा में लगाया गया उचित बल उन्हें अलग नहीं कर सकता था। कार्टर ने बाद में लिखा कि क्या किया जाना था, व्हाट वाज टू बी डन, कि क्या किया जाना था। इसके बाद है Yes, the sun can beat down like a hammer. This for south in Egypt, and Carter tried to use it to loosen the resins. मिस्र के सुदूर दक्षिण भाग में सूर्य हथौड़े की तरह चोट कर सकता था और कार्टर ने इसका प्रयोग की कोशिश चिकने पदार्थ को ढीला करने में की। For several hours, Africa, Isha River, Egypt, Nile, he set the mummy outside in blazing sunshine that heated it to 149 degrees Fahrenheit. कि कई घंटों के लिए उसने मम्मी को बाहर लतकती हुई धूप में रखा जिसने उसे 149 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म कर दिया था। एंड नथिंग budged. He reported with scientific detachment that the consolidated material had to be chiseled away from beneath the limbs
and trunk before it was possible to raise the king's remain, कि उसने वैज्ञानिक भावुक रहित दृष्टिकोण से विवरण दिया, इससे पहले कि राजा के अवशेषों को उठाना संभव होता। जमे हुए पदार्थ को उसके अंगों व धड़ के नीचे से छेनी से मारकर अलग कर दिया। छेनी क्या होती है? एक ऐसा नुकीला हथियार जिससे किसी चीज़ को जो जम जाती है उसको अलग कर दिया जाता है। इन हिज डिफेंस कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस इफ ही हैड नॉट कट द ममीज फ्री। थीव्स मोस्ट सर्टेनली वुड हैव circumvented the guards and ripped it apart to remove the gold, कि अपने बचाव में कार्टर के पास वास्तव में कोई चारा नहीं था। यदि वह मम्मी को काट कर आज़ाद नहीं करता तो चोर निश्चित रूप से सुरक्षा कर्मियों को धोखा दे देते और सोना उतारने के लिए इसको फाड़ चुके होते। इन टूट्स टाइम द रॉयल्स वर फेबुलसली वेल्दी एंड दे थू और होप दे कुड टेक देयर riches with them. For his journey to the great beyond, King Tut was lavished with glittering goods, previous collars, inlaid necklaces and bracelets, rings, amulets, ceremonial apron, sandals, sheath for his fingers and toys, and the now iconic inner coffin and mask, all of pure gold. कि टूट के समय के शाही लोग विश्वसनीय रूप से अमीर थे और वो सोचते थे कि या आशा करते थे कि वे अपने धन को अपने साथ ले जा सकते हैं। उसकी महान यात्रा के लिए राजा टूट को कीमती चीज़ों से लादा गया था। कीमती गले का हार, जड़े हुए हार और कंगन, अंगूठियाँ, ताबीज़, ये सब उसके पैर के अंगूठे के लिए म्यान और अमूर्ति के आकार का ताबूत और मुखौटा सभी जो थे वो प्योर गोल्ड के बने हुए थे। टू सेपरेट टूट फ्रॉम हिज adornments, Carter's men removed the mummy head and several nearly every major joints. Once they had finished, they reassembled the remains on a layer of sand in a wooden box with padding that concealed the damage. The bed whether to now rest, कि उसकी सजावटी चीज़ों से अलग करने के लिए कार्टर के आदमियों ने मम्मी के सिर और लगभग प्रत्येक मुख्य जोड़ को काट कर अलग कर दिया था। जब उन्होंने यह समाप्त कर लिया, उन्होंने अवशेषों को लकड़ी के बक्से में रेत की परत के पर दोबारा गद्दियों के साथ जोड़ा, जिससे वो जो टूट फूट हुई थी वह ढक गई और यही बिस्तर है जहाँ पर टूट आराम करता है। मतलब उसको सेफली उसी ताबूत के अंदर वापस से डाल दिया। आर्कियोलॉजी हैज़ चेंज सब्सटेंटली इन द इंटरव्यूइंग decades, focusing less on treasures and more on the fascinating details of life and intriguing mysteries of death. पुरातत्व विज्ञान आने वाले अनेकों दशकों में बहुत बदल गया है। अब वह खजाने पर कम और आकर्षक जीवन और मौत के रहस्यपूर्ण षड्यंत्रों पर ज़्यादा केंद्रित हो गया है। It also uses more sophisticated tools including medical technology. In 1968, more than 40 years after Carter's discovery, an anatomy professor x-rayed the mummy and revealed a starting fact beneath the resin and cake. His chest, his breastbone and front ribs are missing. कि 1968 में कार्टर की खोज ने 40 वर्ष के बाद एक शरीर विज्ञान के एक प्रोफेसर ने मम्मी को एक्सरे लिया और एक चौंका देने वाले तथ्य सामने आए। वह चिकना पदार्थ जो उसकी छाती की हड्डी को और सामने वाली पसलियों को ढका हुआ था और अब वह गायब है। टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विद कंप्यूटेड tomography, that is CT scan, by which hundreds of X-ray in cross sections are put together like slices of bread to create a 3D virtual body. आज नैदानिक चित्रण CT स्कैन द्वारा लिए जा सकते हैं, जिसके द्वारा एक्सरे किरणें एक दूसरे को काटते हुए एक साथ ब्रेड की कतरनों की तरह एक साथ डालती है ताकि एक 3 आयामों वाला शरीर बनाया जा सके। What more would a CT scan reveals of Tut than the X-ray, and could it answer two of the biggest questions still lingering about him? How did he die and how old was he at the time of his death? कि इससे उसके बारे में अभी तक प्रचलित की सबसे बड़े प्रश्नों का जवाब दे सकता है कि वह कैसे मरा था और अपनी मृत्यु के समय उसकी क्या एज रही थी। King's Tut demise was a big event even by royal standards. He was the last of his family line and his funeral was the death rattle of a dynasty. But the particulars of his passing away and its aftermath are unclear. कि राजा टूट की मौत शाही स्तर पर एक बड़ी घटना थी। वह अपनी वंशावली में अंतिम थे और उनका दाह संस्कार एक साम्राज्य की मृत्यु पर शोर था, लेकिन उनके मरने और उसके बाद के प्रभावों का ब्यौरा अस्पष्ट है।
Amenhotep's III, Tut's father or grandfather, was a powerful pharaoh who ruled for almost 4 decades at the height of the 18th dynasty Golden Age. कि अमनहॉटेप तृतीय, जो टूट का पिता अथवा दादा, एक शक्तिशाली फ़राओ जिसने 18वीं साम्राज्य के सुनहरे युग के शिखर में लगभग 4 दशकों तक शासन किया था. His son Amenhotep IV succeeded him and initiated one of the strangest period in the history of his name of ancient Egypt. The new pharaoh promoted the worship of the Aten, and the sun disk changes his name of Akhenaten and servant of the Aten, and moved the religious capital from the old city of Thebes to the new city of Akhenaten, now known as Amarna. कि अमनहॉटेप चतुर्थ उसके बाद उत्तराधिकारी बना और उसने प्राचीन मिस्र के इतिहास में अद्भुत कालों की शुरुआत की. नए फ़राओ ने एटन की पूजा को प्रोत्साहित किया और उसने अपना नाम बदलकर अकहेटन अथवा एटन का सेवक नाम रखा और धार्मिक राजधानी का थेबस से बदलकर नए शहर अखेतन को राजधानी बना दिया, और जो अब अमारना के नाम से प्रसिद्ध है. He further shocked the country by attacking Amun, a major god, smashing his images and closing his temples. की और धार्मिक राजधानी थीबस से बदलकर क्या रख दिया था, अब उसका नाम अखेनेतन को राजधानी बना लिया था, जो अब अमारना के नाम से प्रसिद्ध थी. उसने अमून, एक प्रमुख देवता की आलोचना करके उसकी मूर्ति को खंडित करके और उसके मंदिर को बंद करके देश को शोकाकुल कर दिया. मतलब कि उसने एक मंदिर को बंद कर दिया था जिसमें उनकी एक देवी थी, जिसकी वजह से उसकी मूर्ति को भी उसने खंडित कर दिया था और उसको बिल्कुल बंद कर दिया था. इसके बाद है इट मस्ट हैव बीन अ हॉरिफिक टाइम, said Roy Johnson, director of the University of Chicago Research Center of Luxor, the site of ancient Thebes. The family that had ruled for centuries was coming to an end, and the Achaemenid went a little wacky. की रे जॉनसन ज़रो लग्जर शिकागो विश्वविद्यालय अन्वेषण केंद्र के निर्देशक हैं. उन्होंने कहा कि यह एक भयंकर समय हुआ होगा. वह परिवार जो अनेकों शताब्दियों से शासन कर रहा था उसका अंत हो रहा था और अब अखेतन थोड़ा पागल हो गया था. आफ्टर अखेतन डेथ, अ मिस्टीरियस रूलर नेम्ड Samenkhkar appeared briefly and excited with hardly a trace, and then a very young Akhenaten took the throne, Kiktut, as he was widely known today. अखनेतन की मौत के बाद समेनेखर नाम का एक रहस्यमय शासक आया और बिना कोई चिन्ह छोड़े, बिना कोई निशान छोड़े लुप्त भी हो गया. और तब फिर जवान टूटनखातन ने सिंहासन संभाला, जिसे आज राजा टूट के नाम से जाना जाता है. The boy king soon changed his name to Tutankhamun, living image of Amun, and oversaw the restoration of the old ways. He resigned for about 9 years and then died unexpectedly. कि बालक राजा ने शीघ्र ही अपना नाम बदलकर टूटनखासन रख लिया और अमन की जीवन मृत्यु और पुराने तरीकों को पुनः स्थापना की. उसने लगभग 9 सालों तक राज्य किया और फिर अचानक से वो भी मर गया. Regardless of his fame and the speculation about his fate, कि उसकी ख्याति और उसके भाग्य के बारे में अटकलों की ओर ध्यान दिए बिना टूट मिस्र के अनेक मम्मियों में से एक है. टूट इज़ वन ऑफ द मैनी मम्मी अमंग मैनी इन इजिप्ट. हाउ मैनी, नो वन नोज, कि कितनियों में से है कोई नहीं जानता. The Egyptian Mummy Project, which began an inventory in late 2003, has recorded almost 600 so far and is still counting. अब तक लगभग 600 की गणनाओं कर चुके हैं और गिनती अभी तक जारी है. The next phase, scanning the mummy with the portable CT scan donated by the National Geography Society and Siemens, its manufacturer. King Tut is one of the most and first mummy to be scanned, in death as in life, moving regularly ahead of his countrymen. दैट इज़ कि ये जो सबसे पहला था जिसकी सबसे पहले हमें स्कैन किया गया था, और अगला कदम मम्मियों की स्कैनिंग उस पोर्टेबल सीटी मशीन में करना जिसे नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी और उसके निर्माता सीमंस द्वारा दान में दी गई थी. ये पहली ऐसी मम्मी थी जिसकी मृत्यु और जीवन दोनों को स्कैन किया गया था और देशवासियों के आगे शाही अंदाज में बढ़ा रहा हो.
A CT machine scanned the mummy head to toe. CT मशीन ने जो था उसको सिर से लेकर पैर तक स्कैन किया. 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस इन क्रॉस सेक्शन. 1700 जो इनके एक्सरे थे वो बनाए गए. टूट्स हैड स्कैन इन 0.62 मिलीमीटर स्लाइसेस टू रजिस्टर इट्स इंट्रिकेट स्ट्रक्चर. इतनी छोटी उनकी स्लाइसेस बनाई गई थी 0.62 मिलीमीटर. एंड takes an erect detail in the resulting image which towards the entire body similarly recorded. A team of specialists in radiology, forensic and anatomy began to probe the secrets that the winged goddesses of a gilded burial shrine and protected for so long. That means कि टूट के समस्त शरीर को इस प्रकार से अवलोकन करके रेडियोलॉजी, अपराध विज्ञान और शरीर विज्ञान के विशेषज्ञों के एक दल ने उन रहस्यों की जांच पड़ताल शुरू कर दी जिसको सोने से जड़ित कब्र को पंखों वाली देवी के इतने समय से बचा कर रखा था. मतलब देवी ने बचा कर रखा हुआ था. ठीक है भाई. इसके बाद है द नाइट ऑफ द स्कैन वर्कमैन कैरिड टूट फ्रॉम द टॉम इन हिज बॉक्स and like Palpier they climbed a ramp and a flight of stairs into the swirling and sand outside, then rose on a hydraulic lift into a trailer that held the scanner. कि स्कैन की रात को श्रमिक टूट को उसकी कब्र के से उसके बॉक्स में ले गए. वे ताबूत को ले जाने वालों की तरह एक ढलान पर और फिर सीढ़ियाँ चढ़कर बाहर भंवरों की तरह चक्कर खाती हुई रेत में आई. तब तक एक हाइड्रोलिक लिफ्ट के द्वारा उस ट्रेलर में गए जिसमें स्कैनर को रखा हुआ था. 20 minutes later, two men emerged. Dollar scanner had quiet because of sand in a cooler fan. Curse of the Perron, Jock occurred nervously. कि 20 मिनट के बाद दो आदमी बाहर आए, तेजी से भागकर पास के एक कार्यालय में गए और दो सफ़ेद प्लास्टिक के पंखों के साथ वापस आए. ठंडा करने वाले पंखों में रेत भर जाने के लिए कारण $10 लाख वाला स्कैनर शांत हो गया. फराओं का श्राप. एक रक्षक ने घबराते हुए मजाक किया. जो वो बंद हो गया था, एक रक्षक ने उसके साथ जोक मतलब मजाक कर दिया था कि ये तो बंद हो गया है. Eventually the substitute fans work well enough to finish the procedure. After checking that no data has been lost, the technician turned over the workman who carried him back to his tomb. Less than 3 hours after he was removed from his coffin, the Perron again rested in peace where the funerary priest had led him so long ago. अंत में बदले गए पंखों ने काम समाप्त होने तक ठीक काम किया. यह चेक करने के बाद कि कोई भी सूचना गुम नहीं हुई थी, तकनीकी विशेषज्ञों ने टूट को काम करने वालों को सौंप दिया जो उसे वापस उसके मकबरे में ले गए. उसके ताबूत से बाहर निकालने के बाद 3 घंटे से भी कम समय में फ़राओं ने दोबारा शांति से उसी स्थान पर आराम किया जहां दफन करने के लिए पुजारियों ने उसे इतने लंबे समय पहले उसको लिटाया हुआ था. इसके बाद है बैक इन द ट्रेलर. टेक्नीशियन पुल्ड अप एस्टोनिशिंग इमेजिंग ऑफ टूट ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन. कि ट्रेलर में वापस आकर एक तकनीकी विशेषज्ञों ने टूट को हैरान कर देने वाली तस्वीर कंप्यूटर स्क्रीन पर खींची. एंड द grey head took shape from a scattering of pixels and the technician spun and tightened it in every direction. कि एक भूरे रंग के सिर ने बिखरे हुए कंप्यूटर स्क्रीन पर आकर ले लिया और तकनीकी विशेषज्ञों ने उसे हर दिशा में घुमाकर व पलटकर देखा. Other image revealed a hand, several views of the rib cage and a transection of the skull. But for now, the pressure was off. Sitting back on his chair, and Zahi Abbas smiled, visibly relieved that nothing had gone seriously wrong. I did not sleep last night, not for a second, he said. I was so worried, but now I think I will go and sleep. कि गर्दन रीढ़ की हड्डी इतनी साफ दिखाई दे रही थी जितना कि शरीर विज्ञान की कक्षा में दिखाई देता है. अन्य दूसरे चित्रों में एक हाथ पसलियों का ढांचा और खोपड़ी के मध्य भाग दिखाई दिया. लेकिन अब दबाव समाप्त हो चुका था. अब वे अपनी कुर्सी पर वापस बैठे जहां जाही हवस मुस्कुराया और शांत दिखाई देता हुआ. कुछ भी गंभीर रूप से गलत नहीं हुआ था. मैं पिछली रात एक सेकंड भी नहीं सोया. उसने कहा, मैं बहुत चिंतित था लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि मैं जाऊँगा और सोऊंगा. By the time he left the trailer, descending metal stairs on the sandy ground, the wind had stopped and the winter air lay cold and still, like death itself in this valley of the departed. Just above the entrance of Toad's tomb stood Orion.
जब हम ट्रेलर की से धातु की सीढ़ियों से उतरकर रेतीले मैदान में आए, हवा रुक चुकी थी। इस मृतकों की घाटी में सर्दियों की हवा ठंडी और शांत लेटी हुई थी। टूट के मकबरे में प्रवेश द्वार पर तारामंडल ओरियन खड़ा था। मतलब जो ओरियन होता है ना, दैट इज़ वहाँ पर वो दिखाई दे रहा था। कॉन्स्टलेशन दैट द एंशियंट इजिप्टियन न्यू एज द सोल ऑफ ओसिरिस, द गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ वॉचिंग ओवर द बॉडी किंग, कि जिसने प्राचीन मिस्र वाली ओसिरिस, जो मृत्यु के बाद का देवता है, की आत्मा के नाम से जानते हैं, वह बालक राजा पर नज़र रखे हुए थे। दिस इज़ योर चैप्टर, यू हैव टू रीड केयरफुली। थैंक यू।